हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। तो यहाँ देखें, बस मैंने आप लोगों से लास्ट व्लॉग में कहा था कि मैं इंशाल्लाह सेकंड उम्रा के लिए जाऊँगी। तो जी हाँ, बस मैं उम्रा के लिए निकल चुकी हूँ और इस बार हम बस से जा रहे हैं। और ये देखिए, बस ड्राइवर ने आहिल को कुछ नट्स दिए हैं। पिस्ता तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ये दूसरे वाली शीट मुझे समझ में नहीं आ रही वो क्या है। एक्चुअली इस बार हमें बस से जाना था क्योंकि कोई ड्राइव करने के लिए मिल नहीं रहा था, और दो लोग जब ड्राइव करने के लिए होते हैं तो ज़्यादा सही होता है। लॉन्ग डिस्टेंस था, सो हम लोगों ने बस इरादा कर लिया कि हमें जाना है तो फिर बस से ही सही। तो मेरे हस्बैंड ने खैर बस की टिकट बुक कर ली थी 3-4 दिन पहले ही, और फाइनली हम निकल चुके हैं। और ड्राइवर भी बहुत अच्छे मिल गए थे, और मेरे हस्बैंड देखिए उनकी जस्ट हेल्प कर रहे हैं क्योंकि वो अकेले थे, उनके साथ और कोई कंडक्टर या कुछ भी नहीं था। तो बस वो उन्हें चाय दे रहे हैं बना के। वो ड्राइवर सारी चीज़ें खुद लेकर अपने साथ चले हुए थे, और ये बस थोड़ी सी बकाले पे रुकी थी तो हम लोगों ने कुछ केक और बिस्किट्स वगैरह ले ली थी, लेबन सब कुछ ले लिया था कि बस हम जब भी ट्रैवल करें, अब खाने के लिए बस कब चल रुकती है पता नहीं था, तो बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले ली थी। और हम रियाद से करीब 2 बजे निकले थे, घर से करीब 2 बजे निकले थे, और हमारी बस 3 बजे करीब निकल पड़ी थी। और ये मैंने जो सैंडविच बन दिखाया था, ये वाकई में बहुत 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 ज़्यादा था। ये जो मैंने आपको चीज़ सैंडविच दिखाई, ये वाकई बहुत 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 अमेजिंग था, बहुत ही यम्मी था। उसके बाद बस ये देखिए डायरेक्ट खाने के लिए रुके यहाँ। हमने वहाँ पे इससे पहले जो बकाले पे हम रुके थे वो पेट्रोल पंप पे, तो हमने वहाँ पे असर की नमाज़ अदा की थी, और अब हमने मगरिब और इशा साथ में ही पढ़ ली थी। उसके बाद सबने खाना खाया और बस चल पड़ी थी, और डायरेक्ट रुकना था ताइफ में। तो बस देखें, हम ताइफ पहुँच चुके माशाल्लाह से, और यहाँ पे आहिल नहा कर एहराम भी पहन ली है, और मेरे हस्बैंड ने भी एहराम बांध ली है, और हम लोगों ने शुक्राने की नमाज़ भी पढ़ी है, नियत भी कर ली है। बस अब हम यहाँ से सीधे इंशाल्लाह मक्का शरीफ में जाएंगे। मेरे पास मतलब मैं कितनी खुश हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। माशाल्लाह मैं मक्का पहुँच गई। जी, हम लोग बस सुबह फ़जर के टाइम ही मक्का शरीफ में एंटर हो गए थे, और यहाँ से मुझे तस्बीह लेनी थी। एक्चुअली पढ़ने के लिए मैं अपनी तस्बीह भूल आई थी। तो बस हम सबसे पहले हम होटल गए, हमने वहाँ पर अपना सामान रखा, और अब हम देखें माशाल्लाह से हम मक्का टावर के सामने हैं। जस्ट मैं मक्का टावर के सामने हूँ। हमने तस्बीह ले ली और हम चल पड़े मक्का शरीफ के अंदर, काबा शरीफ के अंदर। अल्लाह खैर खैरियत से हमारे बस उम्रा कंप्लीट कराए, और हमारा उम्रा कंप्लीट हुआ माशाल्लाह से। तो देखें बस हम निकल गए, और यहाँ देखें कबूतरों की तादाद। ये बिल्कुल फ़जर का टाइम है, अभी तकरीबन 5 या 5:30 का टाइम था। ये 5:30 की टाइमिंग है ये, हाँ। और देखिए कबूतरों ने, कितने सारे कबूतर हैं यहाँ, पूरा माशाल्लाह। आप लोग समझ सकते हैं मेरे दिल के क्या हालात हैं। इस टाइम भी मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, फिर भी ये खुशी जो है नहीं कोई बयान कर सकता है। यहाँ आने का जो सुकून है, अल्लाह पाक ने जो मेरे ऊपर रहम किया, करम किया माशाल्लाह से, कि मुझे दूसरी बार उम्रा के लिए बुलाया। और ये देखें हम सब नीचे के लिए जा रहे हैं, और हम लोगों ने काबा शरीफ के बिल्कुल करीब से तवाफ़ किया। बहुत ज़्यादा सुकून मिला। बस हम जल्दी से, बस ऐसा लग रहा है कि कितनी जल्दी हम काबा शरीफ के पास पहुंच जाएं। और ये देखें 2 लम्हे की दूरी है, और हमारा माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। ये देखें हम काबा शरीफ के पास पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे बिल्कुल अल्लाह पाक से बस मैं यही दुआ कर रही हूँ कि मेरे रब जिन की जो भी ख्वाहिशें हैं सारी जायज़ तमन्ना कबूल अता फरमा। अल्लाह पाक सारी लड़कियों के नसीब को अच्छा कर मेरे मौला। जितने भी इस दुनिया में बीमार हैं, जितने भी मुसलमान भाई बहन, उन सबको तंदुरुस्ती अता फरमा मेरे मौला। सबकी जायज़ तमन्ना कबूल अता फरमा, सबकी दुआओं को कबूल अता फरमा। और मेरे पास इससे पहले जिसने भी मुझे मैसेज से या फ़ोन से कहा था, मैंने सब के लिए दुआ की यहाँ पे, और वीडियो कॉलिंग से भी मैंने सबकी ज़ियारत कराई। तो कुछ सुकून अल्लाह पाक से मैं बस यहाँ ये दुआ करूँ कि मेरे मौला जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं सबको काबा शरीफ दिखा, आमीन सुम्मा आमीन। कि मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरी ख्वाहिश पूरी हो, अल्लाह पाक ने मेरी ख्वाहिश तो बहुत जल्दी पूरी कर दी माशाल्लाह से। माशाल्लाह मैं जितना भी शुक्राना पढ़ूँ, हर टाइम पढ़ती रहूँ तो फिर कम है, लेकिन
मेरी आंखें भर आती हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अल्लाह पाक मुझसे कहाँ खुश थे कि उन्होंने मुझे 2 बार अपना घर दिखाया। खैर ये देखिए हम सफ़ा मरवा आ गए, हमारा तवाफ़ कंप्लीट हो गया। फिर हम सफ़ा मरवा आ गए उसका तवाफ़ करने के लिए। यहाँ रश देखें, यहाँ बहुत ज़्यादा रश था। अब यकीन माने काबा शरीफ के पास इतना रश नहीं था, तो हमें लगा शायद रश नहीं है इस बार। लेकिन यहाँ आके देखें कि बिल्कुल अभी ये बिल्कुल थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है, लेकिन आप अभी मैं अगर मैं कैमरा घुमाती हूँ तो फिर पूरा सफ़ा मरवा बिल्कुल भरा हुआ है खचाखच। और यहाँ देखें आहिल थक गया था, लेकिन ये देखिए माशाल्लाह से मेरा बच्चा यहाँ है। यहाँ जो ये लाइट है ग्रीन वाली, यहाँ से लेकर जहाँ तक एंड है वहाँ दौड़ना होता है। तो आहिल अपने डैडी को लेकर खुद से दौड़ रहे हैं, उन्हें खींचते हुए लेकर जा रहे हैं। और मैं पीछे थी क्योंकि चलते चलते तो खैर थकन तो हो ही जाती है, लेकिन अल्लाह पाक ये घर सबको दिखाएं, ये दिन सबके नसीब में करें, आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखें रश देखें आप। इस तरह से खैर हमने अपना उम्रा कंप्लीट किया। और मैं यहाँ आपसे बता दूँ कि हम लोग बस से गए थे, इसलिए बिल्कुल भी तसल्ली से कोई काम नहीं होना था। हम फजर के टाइम यहाँ पे पहुँचे। उसके बाद जुम्मा का दिन था, माशाल्लाह से हमने जुम्मे के दिन अपना उम्रा कंप्लीट किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ देखें आहिल ज़मज़म पी रहे हैं। आहिल थक गए थे तो आहिल को उनके डैडी ने ज़मज़म ला के दिया। ज़मज़म पी के तो लगता है कि अल्लाह ये क्या नेमत है, अल्लाह पाक ने क्या नेमत नसीब की है माशाल्लाह हम सबको। और आहिल ने देखे ज़मज़म मुंह पे भी लगा लिया। मैंने भी अपने सर पे ज़मज़म लगाया, मुंह पे लगाया, चेहरे पे लगाया। और ज़मज़म पी के वाकई बहुत 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 राहत मिलती है माशाल्लाह से। फिर हमारा उम्रा माशाल्लाह कंप्लीट हो गया। हमने उसके बाद तवाफ़ भी किया था। आहिल ने भी माशाल्लाह, मेरे आहिल ने छोटी सी उम्र में 2 उम्रा कंप्लीट किया माशाल्लाह। और उसने एक तवाफ़ भी किया। फिर हम निकल आए थे क्योंकि आहिल थोड़ा सा थक गया था। तो वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा शौरमा और जूस लिया। फिर उसके बाद हम रूम पे आ गए थे। हमने तकरीबन आधा घंटा रेस्ट किया और उसके बाद फिर हम निकल गए थे जुम्मे की नमाज़ के लिए। और ये देखें ये हमारा रूम है, छोटी सी फ्रिज है। और बस इसी भागा भाग में हमने जुम्मे की नमाज़ पढ़ी, दोपहर का खाना खाया और फिर थोड़ी सी चीज़ें लेने चले गए। फिर यहाँ मैंने मगरिब की नमाज़ भी अदा की। खैर मैंने रूम पे ही मगरिब नमाज़ पढ़ी थी। मैंने बाहर से आइसक्रीम में लेकर आई थी, वो मैंने खाई। मेरे हस्बैंड से मैंने जूस मंगाया था, मैंने कहा कि बस जूस पीना है, तो वो लेकर आ गए थे। पर मैंने आइसक्रीम खा ली थी, तो फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, मैं बस में ही जूस पी लूँगी। उसके बाद देखें सीधे बस रुकी थी रात में तकरीबन 11 बजे या 11:30 8 बजे हमने मक्का शरीफ छोड़ दिया था, होटल भी छोड़ दिया था। और फिर हमने ये खबसा खाया था और कुछ ड्राई फ्रूट्स थे यहाँ पे, तो आहिल को लेना था, आहिल को ड्राई फ्रूट्स खाने थे। एक्चुअली आहिल को पिस्ता बहुत पसंद है, तो उनके डैडी ने मिक्स ड्राई फ्रूट ले लिया था आहिल के लिए थोड़े से, कि बस में खाने के लिए। तो खैर हमारा सफ़र माशाल्लाह बहुत 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 अच्छा गुज़रा। बस में आप यकीन माने बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि गाड़ी से ज़्यादा मुझे बस में मज़ा आया माशाल्लाह। और मैंने कोक ले लिया था क्योंकि बैठे बैठे आप यकीन माने एक थर्सडे को हम जो 2 बजे से निकले हैं घर से और फिर चलते ही रहे, मतलब बैठे बैठे। और देखिए माशाल्लाह 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 हम फिर से मस्जिद कुबा आ गए हैं। हमारे ड्राइवर सीधे हमें मस्जिद कुबा लेकर आए, जो कि यहाँ की बात नहीं थी, बात सिर्फ मदीना शरीफ जाना था, मस्जिद नबवी जाना था, लेकिन वो लेकर आए। और हम लोगों ने यहाँ पे 2 रकात नमाज़ शुक्राने की पढ़ी। उन्होंने ये भी बताया कि मस्जिद कुबा में 2 रकात शुक्राना पढ़ना या 2 रकात नफिल पढ़ने का मतलब है कि 1 उम्रे का सवाब मिलता है माशाल्लाह। तो इससे पहले भी जब हम आए थे तो हम मस्जिद कुबा में आए थे और हमने नमाज़ अदा की थी, बड़ा सुकून मिला था। और इस बार भी हमें अल्लाह पाक ने ये नियमत बख्शी है कि हम फिर से मस्जिद कुबा आए और यहाँ हमने नमाज़ पढ़ी। देखें यहाँ 2:30 बजे बस आ गई थी और 2:45 का टाइम हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे खैर तहज्जुद की नमाज़ भी माशाल्लाह से अदा की और दुआ की कि अल्लाह पाक सबकी जायज़ तमन्ना कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें मैं वॉच के पास बिल्कुल कैमरा लेकर गई, 2:45 का टाइम हो रहा है। और फिर बस हम यहाँ से निकल गए थे क्योंकि ड्राइवर ने बस हमें 20 मिनट का टाइम ही दिया था, क्योंकि हमें मदीना शरीफ जाना था, हमें मस्जिद नबवी जाना था। तो आप यकीन माने हम जैसे ही उतरे बस से, तो मैंने कहा कि लास्ट टाइम हम 6 नंबर गेट के पास हमारा होटल था, वहाँ से हम तुरंत ही अंदर आ जाते थे, बिल्कुल पास में था। यहाँ दूर बस ने हमें उतारा, थोड़ा चलना पड़ा,
जैसे कि आपने अभी स्टार्टिंग में देखा होगा, तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड से इस बार दूर मिला है, लेकिन आप यकीन माने मैंने जैसे ही कदम बढ़ाए और मैंने दुआ किया, या रसूल अल्लाह मुझे अपनी ज़ियारत करा दो मेरे मौला। तो और मैंने जब देखा तो हम गेट नंबर 25 के पास आ गए थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि रियाजुल जिन्ना है गेट नंबर 25 में, तो आप पता करें कि खुला है कि नहीं। उन्होंने वहाँ पे पता किया तो रियाजुल जिन्ना खुला था, और उन्होंने बताया कि हो सकता है अब गेट बंद हो गया हो अंदर जाने का। अगर औरतें ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर बंद हो जाता है, उसके 2 घंटे बाद फिर से खुलता है। और तो आप जाके देख लें। और हम यहाँ देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहाँ बैठ खुतबा कराते थे, वहाँ वहाँ का ये मैं नहीं बोल पा रही हूँ। मैं ऐसे वहाँ पे भी थी तो मैं बिल्कुल इमोशनल हो गई थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ मैं, वहाँ पे जितनी भी लेडीज़ थी, जितनी भी औरतें थी, सबकी आँखों में आँसू थे कि हाँ, हम इतने करीब से रोज़े रसूल देख रहे हैं। और मुझे नहीं पता था कि मुझे देखना नसीब होगा। बस मैं दुआ करती जा रही, तो मैं यहाँ से मेरा आने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ से वापस आऊँ। इतना सुकून, बस लग रहा था कि हमारे हुज़ूर हमारा सब कुछ सुन रहे हैं। और उनसे यही दुआ है कि अल्लाह पाक बस अपने हबीब के तुफ़ैल के सदक़े में सारी मेरी दुआ कबूल अता फ़रमाए। जितने भी औरतें यहाँ पे हैं, जितने भी देख रहे हैं, सब की जायज़ दुआओं को कबूल अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खैर मैंने यहाँ भी जो मेरे अम्मी वग़ैरह को मैंने ज़ियारत करा दी थी। और ये देखिए गुंबद ख़ज़रा बिल्कुल रोज़े रसूल के जस्ट ऊपर है। मैं बाहर निकल रही थी, एकदम से मैंने सलाम करने के लिए पीछे देखा तो मैंने देखा गुंबद ख़ज़रा इतने करीब से। मुझे नहीं पता था, बस मैंने सुना था कि इतनी जल्दी दुआ कबूल होती है। मैंने देख भी लिया कि हाँ, दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। तो खैर मैं बता रही थी, तो जब मेरे हस्बैंड ने पूछा तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि यार रियाजुल जिन्ना खुला है, तो बोले आप जाके देख लें। हो सकता है खुला भी है या हो सकता है बंद हो गया अगर औरतें, लेकिन मेरे नसीब में रोज़े रसूल देखना था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने देखा, मैंने बहुत दुआ की। मैं दुआ से ज़्यादा मैं रो रही थी। मेरे आँखों से ज़ार कतार आँसू निकल रहे थे। मुझे कुछ बस लग रहा था कि अब मैं यहीं रहूँ और यहीं रहूँ। फिर खैर बहुत देर मैंने वहाँ पे बिताया। उसके बाद मैं 4 बजे हमने एंट्री की थी रियाजुल जिन्ना में, और 6 बजे मैं बाहर निकल रही हूँ ज़ियारत करने के बाद। और अब मैं यहाँ आपसे बता दूँ कि बस हम लोग यहाँ आके बैठे ही थे। मेरे हस्बैंड को मैंने फ़ोन के पे बताया कि मैं 25 नहीं 24 के गेट नंबर 24 पे निकली हूँ बाहर। तो खैर वो वहाँ आ गए थे, हम लोग बैठे ही थे। और मेरे हस्बैंड आहिल के साथ वॉशरूम गए, तो यहाँ आप यकीन मानिए मेरा आहिल खो गया था। और मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी। मैं बहुत तेज़ रो रही थी कि मैं इतने बड़े मस्जिद में मैं अपने बच्चों को कैसे ढूंढूंगी, कहाँ मिलेगा मेरा बच्चा। बताओ कहाँ चले गए थे बेटू? मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। तो खैर अल्लाह के फजल करम से मेरा भैया मुझे मिल गया, मेरा आहिल मुझे मिल गया। वो अपने डैडी के साथ वॉशरूम गया था, और डैडी से उसने कहा कि मैं मम्मा के पास चला जाऊंगा, और वो फिर अकेले ही मेरे पास वापस चला आया था। तो उसने आके देखा, मैंने जगह चेंज कर दी थी। मैं एक जानमाज़ से दूसरी जानमाज़ पे पीछे आके बैठ गई थी। तो उसने मुझे नहीं देखा और वो वापस चला गया, और उसके डैडी को लगा वो शायद मेरे पास है। तो 15 से 20 मिनट तक मेरा बच्चा मतलब हम लोग को ढूंढता रहा। जब ये आए तो इन्होंने मुझसे पूछा आहिल आए? तो मैंने कहा नहीं, मुझे लगा ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये मजाक नहीं था। ये देखें हम रियाद आ गए हैं। वो मैंने रास्ते का थोड़ा सा लिया था। मैंने आहिल के खोने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और यहाँ मैं अपने घर का एंट्रेंस भी आपको दिखा दूँ। ये एक हॉल है, और बड़ा सा हॉल है काफ़ी। यहाँ पर टीवी भी है इधर, उसी से अटैच किचन है हमारा, अच्छा सा प्यारा सा किचन है। और फिर उसके बाद ये देखें सारे पानी के गैलन रखे हुए हैं, और एक रूम इधर दिया हुआ है। ये एक वॉशरूम है, एक वॉशरूम बाहर भी है, और ये एक रूम है, बच्चों का रूम है, जहाँ मेरे देवर जी लेटे हुए हैं। अंदर विंडो है, ये एसी लगी हुई है, ये एक वार्डरोब भी है, ड्रेसिंग टेबल है। ये मेरे देवर जी इंडिया से सारी मिठाइयाँ लेकर आए थे, उसके बॉक्सेस रखे हुए हैं। और हम लोग तो उसी दिन चले गए थे, तो फिर
सारे बॉक्स वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। ये वॉशरूम है एक और, इसमें मशीन वगैरह सब कुछ है। और ये बेडरूम है। तो खैर हमारा आहिल हमें मिल गया, बस अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्रिया। और मैं अपना ब्लॉग ये पेंट कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।